हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग को करा रही हूँ क्लास 12th का आज डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? हमारा एक क्यू चार्ज है बच्चों। ठीक, ये हमारे एक 3 कोऑर्डिनेट्स में है। ये यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक क्यू चार्ज था जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन था। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं कहीं कहीं पर बिखरे हुए हैं। नेचुरली मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे कहीं पे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जब इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट चार्ज के जब ये दो मॉलिक्यूल्स, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, सपोज टू बी मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ले लिया बच्चों, ठीक है, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज के कौन से वाले बच्चों? इंसुलेटर या फिर वीक कंडक्टर। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, हर चीज में बेसिक से शुरू करना। मैं आप लोग से क्या पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा है, और भी चीजें पढ़ी है। इसमें देखिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ वहां किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मान के चलिए मॉलिक्यूल्स है। हम कहाँ पर हैं अभी? हम अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं बच्चों स्पेस में। ठीक है, स्पेस में ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड अपोजिट चार्ज है। इट मीन्स एक के पास प्लस चार्ज है बच्चों, एक के पास है नेगेटिव चार्ज, और या तो वो इंसुलेटर है या वीक कंडक्टर है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हम इनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, हम इनको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो अब मैं बता रही हूँ डाई इलेक्ट्रिक्स जो है उसके कोई भी मॉलिक्यूल्स अपोजिट चार्ज वाले, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले किसी जगह पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर है तो वो एक डाइपोल क्रिएट करेंगे। इसी को हमको स्टडी करना है। बेसिक क्लियर हो गया? डाइपोल बोलने से ऐसा नहीं है कि दो खंबे खड़े हो गए। नो, व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल वो चीज है जहां पर किसी डाई इलेक्ट्रिक के अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ये दो मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, किसी प्रॉपर डिस्टेंस पर है, वो एज ए डाइपोल एक्ट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है इसको बाद में हम 2D के फॉर्म में लिखेंगे। आइए अब हम इसको पूरा सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। बेसिक था व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल को आइए हम चालू करते हैं। आइए अब हम लिखते हैं डाइपोल को। When an dielectric is placed और फाउंड लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, और फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, its atom or molecules acted as or considered as tiny electric dipole। आइए यहां पर एक लिख लीजिए, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? डाई इलेक्ट्रिक मीन्स वीक कंडक्टर और इंसुलेटर। क्लियर?
चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। सपोज यहाँ पर मेरा एक 3 कोऑर्डिनेट्स है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है। ये क्यू था चार्ज, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ बच्चों ये वाला मेरा डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक? सपोज टू बी मैंने ले लिया बच्चों H और Cl ले लिया, तो ये हो गया H प्लस Cl माइनस। ठीक, इसके पास भी 1 एटम है बच्चों, इसके पास भी 1 एटम है। मैं आप लोग को विद एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों। और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये रहा बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? ये था प्लस चार्ज, ये था माइनस चार्ज। ठीक, जनरली माइनस चार्ज को आगे लिखा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को पीछे लिखा जाता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी डाइपोल फील्ड ऑफ लाइंस फ्लो कर रही है, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ में हमारी फील्ड ऑफ लाइन इस वक्त जो डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ये रहता है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसको हम अभी और स्टेप्स में लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोग को क्लियर किया व्हाट इज अवर डाइपोल। ठीक है, तो आइए डाई इलेक्ट्रिक, हम कुछ डाई इलेक्ट्रिक्स के नाम लिख लेते हैं। सम डाई इलेक्ट्रिक्स। ऐसे डाई इलेक्ट्रिक्स जो डाइपोल क्रिएट करते हैं बच्चों, पहला तो हमने अभी देख लिया HCl, दूसरा था H2O, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, अमोनिया NH3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड और भी बहुत सारे बच्चों। अभी ये जनरली हम इन्हीं को डाइलेक्ट्रिक कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डाइपोल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी शुरुआत नहीं की है बच्चों, दैट इज इंट्रोडक्शन। हमने सिर्फ इस वर्ड को पढ़ा है, व्हाट इज डाइपोल। ठीक, आइए अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डाइपोल। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डाइपोल। Study of electric dipole helps us to understand how molecules react or behave under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्प्स अस to understand how molecules, which molecules, dielectric molecules बच्चों, okay, reacts or behave under the influence of electric field. Second point, many molecules of separate charge माने different बच्चों, ठीक है, of separate charge reacting or creating electric dipole। ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि एक बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं, बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं जिसमें से कुछ प्लस कुछ माइनस होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट करेंगे। आवर थर्ड पॉइंट बिगिंस विद बेसिक कैरेक्टर। Definition, two equal and opposite charges
in an electric field separated by certain distance is called electric dipole. This is our definition or this is the question answer of what is electric dipole. ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाने. दिस इज आवर थर्ड पॉइंट. वी आर राइटिंग फोर्थ पॉइंट. मैंने आप लोग को शुरू से कहा है कि बच्चों में जो भी पढ़ाऊंगी नोट्स फॉर्म में ही पढ़ाऊंगी. नाउ फोर्थ पॉइंट. लेट the two opposite charges बच्चों, two opposite charges are plus q and minus q. अब हम क्या बताएंगे बच्चों, ये कहां पर रखे बताते हैं. लेट माइनस q at point A and plus Q at point B. आइए रख दीजिए point A and point B पे. This is our point A बच्चों, plus Q charge minus Q, and this is our point B plus Q charge. ठीक है. Both are of same magnitude. ये कहने का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर -2q है और यहाँ पर +1q है. ऐसा नहीं चाहिए, हमको सेम मैग्नीट्यूड चाहिए. इट मीन्स -q एंड +q दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा. ठीक है. एंड अपोजिट चार्ज, हम अपोजिट चार्ज बार बार लिख रहे हैं, इसको भूलना नहीं है. ठीक. ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा बच्चों. दे आर सेपरेटेड ओके, दे आर सेपरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, by a straight line and definite line. And definite, write down, this is very important, definite line. They are separated by straight line and definite line or distance. Distance which have value of 2a. ठीक, इसको 2a को अभी एक्सप्लेन कर रही हूं. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट. द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस, सपोज टू बी O. अब ये ले लिया हमने बच्चों O. ठीक है. Therefore OA equals to A, represented by A. OB equals to A, represented by A. देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया A और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया A. कुछ जगह पर बच्चों इसकी जगह पर L रखा गया है. आप लोग L रखना है L रख सकते हैं. महाराष्ट्र स्टेट की बुक में L रखा है, हमारे एनसीईआरटी में A रखा है डिस्टेंस को. आप A या L कुछ भी रखिए, मेजरमेंट से मतलब है हमको. Therefore AB equals to A plus A equals to 2A. अब बताइए A से लेके B तक का डिस्टेंस क्या हो गया.
2a। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो कि इन दोनों को जिस दूरी पे रखा गया दैट इज 2a। क्लियर? यानी कि हमने दो पार्टिकल चार्ज को, दो नेगेटिव चार्ज को या दो नेगेटिव पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स है बच्चों, ये पॉइंट्स है हमारे डाई इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूल्स के, और उनको हमने 2a के डिस्टेंस पे रखा है। ये रहा हमारा डाइपोल का बेसिक कैरेक्टर और डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेट से एक चीज और बताऊंगी। डेफिनेट का मीनिंग होता है कि ये जो लेंथ है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड रहेगा। डेफिनेट लेंथ, राइट डाउन, डेफिनेट लेंथ मीन्स not increased or decreased। ठीक है, neither increased nor decreased, जो भी लिख सकते हैं आप, neither nor। ठीक है, इंक्रीस्ड और डिक्रीस्ड, यानी कि ये जो परमानेंट लेंथ है वो उतना ही रहेगा, उसे ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक, अभी हम जब लेंथ में पढ़े तो लेंथ को और आगे पढ़ रहे हैं बच्चों, इसको मैं इरेज कर रही हूं। द लेंथ ऑफ डायपोल रिप्रेजेंट बाय 2a which is a vector quantity, which is a vector quantity। अब बताइए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं बच्चों? एज यूजुअल हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, माइनस से लेके पॉजिटिव तक के जाना है यहाँ पर, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है फ्लो का। ठीक है, फ्लो का डायरेक्शन क्या बता रहा है, माइनस से लेके पॉजिटिव तक। जैसे डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गया, इट मीन्स क्या हो गया, वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। माइनस से पॉजिटिव, अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट। अब आप बताइए कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए? देयर इज नेट चार्ज is 0 for the dipole। एक बार फिर से, कहां पे चार्ज 0 हो रहा है? एक प्लस क्यू हो रहा है, एक माइनस क्यू हो रहा है, इट मीन्स नेट चार्ज 0 हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है वो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, वो जब हम कैलकुलेशन में आएंगे ना बच्चों तब ये 0 नहीं रहेगा, वो हम करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज और बता रही हूँ। जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सियल एक्सिस। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं यहां से माइनस क्यू चार्ज से लेके प्लस क्यू चार्ज तक। ठीक, ए लाइन passing through the dipoles on their axis is called axial axis। axial axis क्या रहेगा? This is minus q, दिस इज प्लस क्यू, और ये रहा हमारा एक्सियल एक्सिस। दिस इज एक्सियल एक्सिस। ठीक, अगर ये एक्सियल है तो यहां से कहीं ना कहीं से एक परपेंडिकुलर भी पढ़ना है हमको, तो आइए उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? सेकंड नंबर है हमारा इसमें का एक्सियल के साथ ही ये बच्चों ये है इक्वेटोरियल एक्सिस। The line passes through the center of the dipole
and perpendicular to it and is its equatorial axis. इसको भी हमको प्रूफ करना है बच्चों, और इसको भी प्रूफ करना है हमको। एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस में हमको डाइपोल मोमेंट्स को प्रूफ करना है, डेराइव करना है। ये दोनों हमारा बुक का पार्ट है अभी, ठीक है। इसको हम करते हैं बच्चों। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज द मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनने वाला एक्सिस, परपेंडिकुलर बनने वाला एक्सिस, दिस इज इक्वेटोरियल एक्सिस। और ये क्या था? ये था एक्सियल एक्सिस। दिस इज एक्सियल एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज पी पार्टिकल है, तो वो एक्सियल एक्सिस पे है, और सपोज यहाँ पर पी पार्टिकल है, तो देयरफॉर इक्वेटोरियल एक्सिस में है वो पी पार्टिकल, ठीक है। इसको भी हमको रीड करना है। हमने इसके दोनों भी एक्सिस को रीड किया, हमने सारे डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रीड किया। अब हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, व्हाट इज मोमेंट ऑफ डाइपोल। मोमेंट ऑफ डाइपोल बच्चों, इसकी डेफिनेशन में ही इसका डेरिवेशन है। मोमेंट्स ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज बच्चों, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम किसका किसका प्रोडक्ट है? ओके, हम सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। इसका सिंबल है बच्चों, इसका सिंबल है P एंड इस वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है हमको, ठीक। आइए, तो हमको P क्या मिल रहा है बच्चों? हमको बोल रहा है आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज, तो हमने ले लिया बच्चों Q चार्ज ले लिया। नाउ हम पढ़ रहे डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, दैट इज 2D 2A 2L, जो भी कोई ले, जैसा हम पढ़ रहे हैं। ये बच्चों वेक्टर था और P वेक्टर था, चार्ज हमारा वेक्टर नहीं होता है। तो ये रहा हमारा मोमेंट ऑफ डाइपोल। याद कर लीजिए, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2A, मोमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक। मोमेंट ऑफ डाइपोल। अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों इसकी इफेक्टिविटी, ठीक है। ये कितना इफेक्ट डालता है किसी फील्ड पे अगर है। हम तो पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल का क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम? देखिए, ये Q चार्ज है हमारा, और इस Q चार्ज से यहाँ पर चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है, और यहाँ पर हमको दो चार्ज मिल गए, दो डाइपोल्स मिल गए हैं सपोज टू बी। तो इस डाइपोल का इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन अवर नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिविटी ऑफ डाइपोल। ये रहा हमारा प्लस, ये रहा हमारा माइनस, ठीक है। और यहां पर है बच्चों हमारा माइनस Q, और यहां पर है हमारा प्लस Q, ठीक है।
अब गौर से देखिए होता क्या है, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2a, होता क्या है बच्चों कि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, साथ में पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। आइए अब मैं इस लाइंस को हटा के आपको ऐसा दिखा रही, यानी बन क्या रहा है, बन रहा है कुछ ऐसा डायरेक्शन, किसके लिए, माइनस के लिए। सेम टू सेम फॉर पॉजिटिव, क्या हो रहा है, पॉजिटिव को नीचे माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, ये आ रहा है बच्चों नीचे ऐसा, और साथ में ऊपर से रिपेल हो रहा है, तो ये भी रिपेल हो रहा है। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रहा है, यानी कि ये जो माइनस यहाँ था और प्लस यहाँ था, ये इस फोर्स से यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये इस फोर्स से यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि हमको उसको रोकने के लिए एक फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर ऑलरेडी एक फोर्स जनरेट हो गया है, जिसको रोकने के लिए हमको क्या करना है, एक नया फोर्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कभी भी इक्वल चार्ज से आ जाइए, व्हाट इज इट, क्या है बताइए, ये टॉर्क है। जब कभी भी इक्वल चार्ज की वजह से, एक डेफिनेट की लेंथ की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉर्क फोर्स जनरेट हो गया। तो हम आइए यहाँ पर टॉर्क को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्टिविटी ऑफ द डायपोल। राइट डाउन, इसको यहाँ इस पॉइंट पे लिखते हैं बच्चों, ठीक। इन दिस कंडीशन माइनस क्यू चार्ज attract by plus q and repel by minus q of electric field lines, ठीक है ना। and same plus q is attract by minus q and repel by plus q. There is a force torque generate. आइए हम 2 मिनट के लिए व्हाट इज टॉर्क पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे पोर्शन में अभी नहीं है, बट हमको जानना जरूरी है, इसलिए व्हाट इज टॉर्क हम पढ़ लेते हैं। टॉर्क is a force generated by the two body of equal magnitude separated और कीपिंग जो भी लिखो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टॉर्क इज ए फोर्स जनरेटेड बाय द बॉडी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डन। इट्स टेंडेंसी टू मेक रोटेट टू ऑब्जेक्ट, टू बॉडी, ठीक। हमने इसको यहां से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हमारा इस वक्त टॉर्क को जानना जरूरी था, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? हम कहां पढ़ रहे हैं बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और क्या रहेगा साथ में, डिस्टेंस रहेगा, दैट इज 2a। ये रहा हमारा टॉर्क। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम इफेक्टिविटी पढ़ रहे हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं,
मैग्नीट्यूड, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी बोलना चाहिए, हम पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, चार्ज ऑफ पोल्स, ऑफ डाइपोल्स है ना, ठीक है, ऑफ डाइपोल्स। यहां पर बच्चों मैंने लिया है Q एंड Q, और यहां पर मैंने लिया है बच्चों 2Q एंड 2Q। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ये मेरा फर्स्ट बॉडी है, ये मेरा सेकंड है, टॉर्क के अकॉर्डिंग टू बॉडी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग टू चार्ज, ठीक है। आइए इसका टॉर्क फाइंड करते हैं। क्या है इसका टॉर्क बच्चों, चार्ज Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है, ओके। और हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 2a, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टॉर्क में चार्ज है बच्चों, कितना चार्ज है 2Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और ये रहा 2a। यहाँ पर आंसर आता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यानी दोनों में सेम है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 2QA, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों 4QA, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, 2QA क्या है। यहां पर भी देखिए कि E एक कांस्टेंट है, ठीक है, E एक कांस्टेंट है, तो E को अगर मैं यहां से हटा दूं, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू है भाई, कांस्टेंट है, तो फिर मेरा इलेक्ट्रिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक टॉर्क दोनों इक्वल आया। फोर्स ऑफ टॉर्क जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, यहाँ पर जो मोमेंट्स मिल रहा है पोल में, वो दोनों भी इक्वल आया। इट मीन्स बोल सकते हैं इफेक्टिविटी इज द मोमेंट, और मोमेंट इज द इफेक्टिविटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल्स। तो आइए उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। अभी इसको देखिए हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं, राइट डाउन, व्हेन इफ वी इंक्रीज मैग्नीट्यूड, यही नीचे लिख रहे हैं, चलिए राइट डाउन, इफ वी इंक्रीज magnitude of equal charge by 2, the क्या बोलेंगे बच्चों, the torque will be double than the torque। और torque कौन है बच्चों, torque क्या हो गया, मोमेंट, torque will be double than previous। क्लियर। अगर मान लो मैं यहां पर Q को बढ़ा देती हूँ, इट मीन्स मुझे मोमेंट डबल मिलेगा, और यहां पर मैं Q को इंक्रीज कर देती हूँ तो मुझे टॉर्क डबल मिलेगा। इट मीन्स टॉर्क और मोमेंट दोनों भी आपस में रिलेटेड है, सेम नहीं है बच्चों, नॉट बोथ आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है, बट दोनों इक्वली रिलेटेड हैं, ठीक है। आइए तो इसको लिख देते हैं, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A एंड टॉर्क इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, we can say effectivity of dipole, effectivity of dipole is the moment of dipole। आई होप आज का आपको टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और हम बोल सकते हैं, जितना ज्यादा इससे रिलेटेड बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज मैग्नीट्यूड
उतना ज्यादा टॉर्क। ठीक है, क्लियर। एक चीज और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन में हमको यूज आएगा। देयर इज, कोई भी एक पॉइंट डाल दीजिए बच्चों, इट में भी 8th 9th 10th जो भी हो, मैं 9th लिख लेती हूँ। देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points, 2-point charge is very less than charge। इस चार्ज से, ये जो चार्ज का मैंने शेप बनाया है ना, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये बहुत छोटा होता है। तो जब भी कभी हम ए को लेते हैं बच्चों, तो ए जनरली जो होता है 0 से बहुत छोटा होता है। देन चार्ज ए इज लेस देन 0, बहुत 0 से भी बहुत छोटा होता है। उस कंडीशन में हम इसको इक्वल टू और उससे लेस देन 0 भी मानकर आगे मैथ्स को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। एंड आवर लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, आइए हम इसकी यूनिट करते हैं और डायमेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए। यूनिट ऑफ डायग्राम, हमने फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों, हमने इसको P से रिप्रेजेंट किया है और हमारा फॉर्मूला है Q एंड 2L। Q को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम से, और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डायपोल का फॉर्मूला हो गया कॉलम मीटर। कॉलम दे बच्चों DEBYE, बाय को तो हम बोलते बाय, इसको बोलते डिवाई। ठीक है, चलिए इसका डायमेंशन, M, मास यहाँ पे है नहीं बच्चों, L 1 टाइम्स है। कॉलम का क्या है, सेकेंड, सिंगल, सेकेंड एंड एम्पियर, है ना। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम करेंगे पोटेंशियल ऑफ डायपोल और एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस में डायपोल का मेजरमेंट और इट्स डेरिवेशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे सम न्यूमेरिकल्स डिपेंड अपॉन based on it. Okay, have a nice day, enjoy your physics.